हेलो एवरीवन। एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि दी एग्जाम कैसे होगा नर्सिंग का, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत कंफ्यूज और डरी हुई है। तो मैं बता रही हूँ, देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम बहुत ईजी होता है और सबको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक और सेशन होता है उसमें जीके का। ठीक है, तो जीके का जो सेक्शन है उसमें जीके रीजनिंग बोलते हैं आती है, हर बार आई है, बट हमारे टाइम में क्या होता है बस जीके आती थी। ठीक है, तो रीजनिंग तो तुम कर लोगे, लेकिन जीके के लिए ना लेक्चर देखना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दो, ज़्यादा असर होगा। ठीक है, और फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी आप बुक यूज़ करते हो, चाहे एमटीजी करते हो, चाहे आप कोई मॉड्यूल यूज़ करते हो, तो इनफ है। ठीक है, एक बुक दो बुक इनफ है। आप अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। बायोलॉजी में आप वन वर्ड के उसमें आते हैं आंसर। ठीक है, ऐसा नीट की तरह इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेंदी तो बिल्कुल ही नहीं आते। ठीक है, और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादातर आपको दिखेगा फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना। तो इतना छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना, आराम से हो जाएगा। 100 नंबर का पेपर होता है, सीबीटी मोड पे होता है। और जितनी अभी तक डेट है गूगल पे 26 जून की डेट है, और उसका रिजल्ट 3 जुलाई का है, बिकॉज रिजल्ट जल्दी आ जाता है। ठीक है, और उसके काउंसलिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, बट रिजल्ट जल्दी वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो पेपर आपका कितना होता है, बस 100 मार्क्स का होता है। एक घंटे कंप्यूटर लैब होती है। ठीक है, क्योंकि सीबीटी है तो एक कंप्यूटर लैब होती है, और उसमें आप बैठे होते हो, आपके बगल में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। पहले आप जाते हो, आपका वेरिफिकेशन होता है, आपको एक सीट अलॉट होती है, और फिर वहाँ पर आप अपना टेस्ट देते हो और फिर चले जाते हो। ठीक है, बस इतना सा ही है, इतना सा ही प्रोसेस होता है। 1 घंटे का इतना छोटा एग्जाम है। ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम आता है। प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ क्या करना चाहिए, तो एक प्लस पॉइंट मैं बताती हूँ। आप ना मॉड्यूल यूज़ करो, चाहे आकाश की करो चाहे एलन की करो। जो और बुक्स है ना, उनसे ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी कि एनसीईआरटी पे पकड़ बनाने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई मॉड्यूल यूज़ करो। ठीक है, बायोलॉजी के लिए मैंने इतने क्वेश्चन नहीं बनाए थे, बिकॉज क्वेश्चन से ज़्यादा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। तो मैं एनसीईआरटी को, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने 20-25 बार से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ ली थी। मैंने 2 साल पढ़ा है। ठीक है, तो मेरे को एकदम रट गई थी एनसीईआरटी। ठीक है, जैसे आप बाय हार्ट सारी लाइन कर लो बायोलॉजी की, केमिस्ट्री पे और फिजिक्स पे ध्यान दो। ठीक है, और उसके क्वेश्चन लगाओ, चिल करो, बाकी बहुत ईजी आएगा पेपर। ठीक है, डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।